जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दीपावली की सबसे आसान पूजा विधि। तो सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो देखिए, सबसे पहले पूजा की चौकी लगा लेंगे। उस पर लाल कपड़े या फिर पीले कपड़े के भी आप आसन दे सकते हैं, पीले रंग के कपड़े का भी आसन दे सकते हैं। तो मैं दोनों दी हूँ, लाल और पीला दोनों। और गणेश जी और लक्ष्मी जी को विराजित कर ली हूँ मैं। और अक्षत से मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ चावल से। अष्टदल कमल बना लेंगे कलश स्थापन के लिए। लक्ष्मी पूजन में कलश स्थापन भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो बिल्कुल मैं सरल विधि से आप सबके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो कलश एक लेना है, छोटा हो या बड़ा हो आप ले सकते हैं, पीतल का हो या फिर मिट्टी का हो, मिट्टी का भी ले सकते हैं। और उसमें कलावा बांध लेना है कलश में, और स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लेना है और स्वास्तिक बना लेना है। तो मैं स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर ले ली हूँ और कलावा भी बांध दी हूँ और रोली भी बनाई और स्वास्तिक भी बना ली हूँ रोली से। और आम के पत्ते आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। और कलश में डालना है अक्षत, एक गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का और दुर्वा। ये 5 चीज़ें डाल लेना है। और आम के पत्ते मैं 7 ली हूँ, आप चाहे तो 5 भी ले सकते हैं या फिर अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो मैं 7 पत्ते आम का ली हूँ कलश स्थापन के लिए। बहुत छोटे छोटे पत्ते मिले हैं, तो अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। और उसके ऊपर चावल भर के पूर्ण पात्र रखेंगे, किसी भी प्लेट में आप या फिर कटोरी में भी आप भर कर कलश के ऊपर रख सकते हैं, चावल से भर कर। तो इसे पूर्ण पात्र कहा जाता है, पूर्ण पात्र भर के रखना। किसी भी पात्र में हम चावल भर के रखते हैं तो उसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। और रोली से और पीला वाला चंदन से आम के पत्ते जो रखे हैं, लगाए हैं हमने कलश में, उस सब में तिलक कर लेंगे, उन सब में रोली और पीला वाला चंदन से। और कलश के ऊपर दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीप कलश का स्थापना करेंगे। देखिए, आप चाहे तो इसके ऊपर नारियल भी रख कर श्री कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर श्री कलश स्थापना आप नहीं करते हैं तो बिल्कुल सरल विधि से आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आम के पत्ते अगर नहीं भी मिले तो आप सिर्फ कलश में स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख कर और कलश में एक सिक्का सिर्फ डालकर और उसके ऊपर भी दीपक प्रज्वलित करके सूक्ष्म रूप से भी आप दीप कलश का स्थापना कर सकते हैं, अगर नहीं मिले तो। और अगर मिल जाए तो आप आम के पत्ते ज़रूर लगाएं या फिर अशोक के पत्ते। और माता को चुन्नी अर्पित करेंगे और गणेश भगवान जी को भी वस्त्र अर्पित करेंगे। तो मैं कर दी हूँ अर्पित। और रोली से तिलक कर लेंगे गणेश जी को और माता को सिंदूर लगाएंगे और गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। और दुर्वा अगर हो तो दुर्वा भी ज़रूर चढ़ाइएगा गणेश जी को। तो बिल्कुल सरल विधि मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सरल विधि से। उसके बाद जो भी पुष्प हो आपके पास, जो भी फूल हो, माला हो, वो आप चढ़ा लीजिएगा, जो भी हो, जिस भी कलर का हो बस। लेकिन यही है कि जो भी कीजिएगा, लक्ष्मी पूजन है, लक्ष्मी पूजा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि पूरा परिवार मिल के पूजा करना और खुशी खुशी पूजा करना। लक्ष्मी माता वहीं आती है जहाँ पूरा परिवार खुशी खुशी पूजा करते हैं। उसका माता का जो पूजा आराधना करते हैं सभी पूरा परिवार मिलकर, तो लक्ष्मी माता वहीं पधारती है। तो जो भी कीजिए खुशी मन से कीजिए, पूरा परिवार मिलके कीजिए। और धनिया चढ़ा लेंगे पूजा में। और जो भी मिठाई आप लाए हो मार्केट से तो वो भी चढ़ा लीजिएगा। और बतासा और खील भी चढ़ा लेंगे, लावा, खिलौना, जो हाथी घोड़ा चीनी का आता है वो भी। और जो भी नया बर्तन आप खरीद के लाएँ, जो भी, बेशक आप 1 चम्मच ही क्यों न खरीद के लाए हों, तो वो चम्मच पूजा में रख लीजिएगा। और उस पर थोड़ा सा रोली से तिलक कर लीजिएगा। और उसमें कुछ भी आप 2-4 दाना लावा भी डाल सकते हैं, खाली नहीं रखना है। और गणेश जी के पास एक छोटा सा लोटा में जल भर के ज़रूर रखिएगा। और फल में जो भी फल हो आपके पास, जो भी आप मार्केट से फल लेके आए हों,
वो आप फल चढ़ा लीजिएगा, चाहे एक तरह का फल हो या 2 तरह का या 5 तरह का, जो भी हो। और पूजा में दक्षिणा जरूर रखिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में जो भी कमी रहती है ना, उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद माता को पान अर्पित करेंगे, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी और बतासा रखकर मुख शुद्धि के लिए सारा चीज़ भोग लगाने के बाद, उसके बाद दीपक 5 कम से कम जरूर माता के सामने, माता के चौकी पर जलाइएगा, जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। इसलिए कि सबसे पहले माता के चौकी के पास ही दिया जलाया जाता है, उसके बाद पूरे घर में दिया सजाया जाता है। तो कम से कम 5 दिया जलाकर जरूर, मतलब माता के जहाँ पूजा कर रहे हैं चौकी के पास जरूर सजाइएगा, 5 दीपक भी जलाकर। तो 5 मैं जलाई हूँ। अगर घी नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल से भी आप जला सकते हैं, और घी हो तो घी से भी जला सकते हैं। उसके बाद कपूर से आरती कर लेंगे, या फिर आप दिया से भी, दिया जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं, दीपक से भी आरती कर सकते हैं। गणेश भगवान जी की, लक्ष्मी माता की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लेना है, और पूरा परिवार मिल के कीजिएगा। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि लक्ष्मी माता तभी प्रसन्न होती है सबसे ज़्यादा, जब पूरा परिवार मिल के उनकी पूजा आराधना करते हैं, तब ज़्यादा प्रसन्न होती है लक्ष्मी माता। उसके बाद पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी जरूर कीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। फिर माता से प्रार्थना करेंगे, हे माँ अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ, और हमारे परिवार पर हमेशा अपनी आशीर्वाद बनाए रखना माँ। तो इस तरह से पूजा, लक्ष्मी पूजा करना है। तो सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला चिन्ह को दबा दीजिएगा, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख